this was my percentage in half yearlies. And this is the percentage that I secured in my board examination. Now you guys must be wondering that how I was able to make such a humongous gap between my half yearlies percentage and my board examinations percentage. But don't worry guys, because in this video I'm gonna be sharing with you guys all those exact strategies and techniques that helped me to ace my board examinations, and so do yours. So let's get started with the video. देखो, अब सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें बोलूँगा, ये तुम्हें हर कोई बोलता है और मैं भी बोलूँगा, टू स्टार्ट अर्ली। देखो, लास्ट में आके 17-17 घंटे पढ़ोगे, दैट इज़ ओके। रादर देन स्टडीइंग 17 घंटे एट द एंड ऑफ द मंथ, तुम्हें अभी से ही उन 17 घंटों को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पहले के दिनों पे ही डाल देना है। इट इज़ द टाइम कि तुम्हारी समर वेकेशंस खत्म हो चुकी है एंड वेरी सून यू गाइस विल बी हैविंग योर हाफ ईयरलीज़, so why not just break that portion into smaller parts and put it right now in front of you. तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो, because this becomes the differentiating factors between the toppers and the rest of the crowd. So it totally depends upon you how you want to pathway your journey. The second thing is written practice. तो देखो, it's very natural for us to just pick up a pen and a paper and start solving the numerical portion of subjects like accountancy. But we usually forget about economics and business studies, and they are of the equal weightage as compared to accountancy or even mathematics. Though the thing is कि economics is more of like ratta wala subject this year in 12th grade, because in 11th we have microeconomics and statistics, but in 12th grade we have macroeconomics, which I will consider to be a practical part. But if I talk about Indian economics, it is totally about theory, and theory को आप सिर्फ बैठ के पढ़ नहीं सकते, you need to प्रोसेस इट इन योर माइंड। उसको जब तक तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हारे माइंड में वो अच्छे से नहीं बैठेगा, एंड तुम्हें पेपर में प्रेजेंटेशन का बहुत मैटर रखना है। योर कंटेंट शुड बी एटलीस्ट अ पेज और अ 2 पेज लॉन्ग इनफ फॉर द टीचर टू रीड अबाउट। देखो, इकोनॉमिक्स के टीचर्स को कंटेंट और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। दिस वाज टोल्ड बाय माय इकोनॉमिक्स ट्यूशन टीचर्स, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू डू रिटन प्रैक्टिस इन इकोनॉमिक्स एंड फॉर बिजनेस स्टडीज एज वेल। देखो, बिजनेस स्टडीज में आई यूज टू लर्न फ्रॉम द बुक पूनम गांधी। देखो, पूनम गांधी वॉज अ रियली गुड बुक, बट आई वॉन्ट लाइक हाईली सजेस्ट यू दिस टू डू दिस, बिकॉज एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें कभी कभार मे बी पूनम गांधी, संदीप गर्ग, सुभाष थे जैसी बुक्स में नहीं मिले। सो यू कैन कंसिडर अ रेफरेंस बुक एंड एनसीईआरटी फॉर बिजनेस स्टडीज। अब तुम्हें वहां पे क्या करना है, तुम्हें सब हेडिंग्स को याद करना है एंड राइट देम ऑन अ पेपर। तुम्हें उन सब हेडिंग्स की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अंदर का कंटेंट तो एट लास्ट तुम खुद ही बनाकर आओगे। ये बोलने की बात होती है, हाँ, हालांकि तुम अंदर के कंटेंट की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को रट सकते हो, बट इफ आई टॉक अबाउट द मेन थिंग टू लर्न इन बिजनेस स्टडीज इज द सब हेडिंग्स। दे एक्चुअली प्ले अ ह्यूज रोल। थर्ड टिप, स्टिकी नोट्स। तो दिस इज समथिंग जो कि डिफरेंस बनता है तुम्हारे 99 और 100 मार्क्स के बीच का। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने बोर्ड दिया है 12वीं का, तो आई नो इट। देखो, अब क्या होता है, बहुत बार यू स्क्रॉल रील्स ऑन इंस्टाग्राम, तो कभी कभार क्या होता है, कोई टीचर्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, वो एक रैंडम सा फैक्ट बता जाता है तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में जो तुम्हें पता नहीं होता। लेट अस कंसिडर, मेरे को अकाउंटेंसी में नहीं पता था कि जो पार्टनरशिप एक्ट का ड्राफ्ट है वो स्टैम्प एक्ट के पर बनता है। पर जब मेरे को पता चला, तो ये मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला, एंड इंस्टाग्राम से पता चलने के बाद मैंने इसको काफ़ी जगहों पे ये वाला क्वेश्चन देख लिया, तो आई वाज श्योर कि ये कहीं ना कहीं मिलेगा, एंड दिस वाज इन माय सीयूईटी एग्जामिनेशन। सो मैंने क्या करा था, मैंने इसको एक स्टिकी नोट पे लिख लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था, एंड अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो इट कैन बिकम अ फैक्टर बिटवीन द 99 मार्क्स एंड द 100 मार्क्स। तो तुम्हें ऐसे ऐसे पॉइंट्स को स्टिकी नोट्स पे लिखना है, अपने स्टडी एरिया में चिपका देना है। फोर्थ टिप, डू नॉट ट्राई टू इग्नोर द थियोरेटिकल पार्ट। तो यार देखो, इवन इफ आई टॉक अबाउट डोमेन्स लाइक अकाउंटेंसी, देयर आर चांसेस कि तुम्हारी थ्योरी से उठ के भी काफ़ी कुछ आ जाए। यार मैं मानता हूँ कि 85 to 90% ऑफ द पेपर विल बी ऑफ न्यूमेरिकल पोर्शन ओनली, एंड इट्स ट्रू। एंड इवन इन एमसीक्यूज तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट न्यूमेरिकल्स में कभी कभार थियोरेटिकल पार्ट भी आ जाता है, एंड यू नेवर नो, वही तुम्हारे नंबर कटवा देता है। तो यार देखो, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज तो थ्योरी है, बट इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी और इवन मैथमेटिक्स, तो थियोरेटिकल पार्ट भी आता है फॉर एमसीक्यूज, एंड दे बिकम द गेम चेंजर बिटवीन द 99 एंड द 100 स्कोरर।
तो इसीलिए कह रहा हूँ एक-एक नंबर मैटर करता है लास्ट में आके जब तुम्हारी परसेंटेज बनती है, इसीलिए थ्योरी को इग्नोर बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यार देखो, मैंने ना बहुत पैसे लगाए हैं, बहुत ही ज़्यादा मैंने खर्चा करा है ऑन रेफरेंस बुक्स एंड इफ यू कैन डू इट टू देन मैं आपको रोकूँगा नहीं, बिकॉज़ क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बट व्हाट आई हाइली सजेस्ट यू इज़ कि तुम्हारे स्कूल में डेफिनिटली कोई ना कोई रेफरेंस बुक होगी। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरी अकाउंटेंसी में टी एस ग्रेवाल, बिजनेस में पूनम गांधी एंड इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग चलती थी स्कूल में। एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज बुक्स एंड अदर बुक्स में भी यही सेम होता है वैसे तो इनके बैक एक्सरसाइजेस में असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, फिलअप्स जैसे सारी टाइप की एक्सरसाइजेस होती थी। सो आई यूज्ड टू सॉल्व देम। एट द एंड आई रियलाइज्ड कि इट डजंट मैटर कि मैं कितने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा हूँ, अनटिल और अनलेस मेरे को एक बुक को अच्छे से पढ़ना है। एंड अगर मैं एक बुक को अच्छे से पढ़ लूंगा, बाकी सारी बुक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू कि अपने स्कूल की रेफरेंस बुक्स को ही कर लो, अभी इतना खर्चा मत करो। एट द एंड जाके सैम्पल पेपर्स में तुम्हें अपने पैसे लगा रहे हैं, बिकॉज सैम्पल पेपर्स आर समथिंग वर्थ डूइंग। बट इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन बैंक्स, तो अपने स्कूल की रेफरेंस बुक्स को यूज करो। अगर तुम खरीद सकते हो तो डेफिनेटली खरीदो, आई वॉन्ट स्टॉप यू गाइज, बट आई कैन एटलीस्ट सजेस्ट यू कि ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। सो अपने स्कूल की रेफरेंस बुक की बैक एक्सरसाइजेस को मेक श्योर यू सॉल्व देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग पर्सनल। सो इफ आई जेन्युइनली टेल यू गाइस, तो मेरे 12th में सिर्फ 86% आए थे, हाईएस्ट इन माई PT1 एग्जामिनेशंस। आफ्टर दैट आई अंडरवेंट अ ह्यूज डाउनफॉल। मेरा डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था, इतना ज़्यादा कि लाइक आई हैड अ 56% इन माई प्री बोर्ड टू, which was really shameful for me. Even though after this downfall, I secured 95.2 percentage. Now I don't want to drag this tag of 95%, but I want to tell you guys कि तुम जितना ही जल्दी शुरू करोगे उतना आगे पहुंचोगे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम्हारे अभी मार्क्स नहीं आ रहे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नहीं आएंगे। इट्स टोटली अ मिथ। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो देन डेफिनेटली एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड द थिंग इज कि क्वांटिटी को कम रखो चाहे तो, पर क्वालिटी को अच्छे से रखो। इट डजेंट मैटर कि तुम एक दिन में अगर 10 चैप्टर भी कर रहे हो, पर अगर वो 10 चैप्टर बस तुम ऊपर ऊपर से कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तुम्हें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है। अगर एक चैप्टर कर रहे हो तो उसको इस लेवल तक करो कि तुम उस चैप्टर में से कुछ भी फिर पूछ लिया जाए तुमसे, तुम उसको आंसर कर दो। बेसिकली क्वालिटी इज ऑलवेज ओवर देन क्वांटिटी। Baki, that's it from my side. If you guys find this video even a little bit of helpful, then do like this video. And if you are new on my channel, then do subscribe it. And the comment section is totally open for you guys to leave your doubts, and I'll try to reply each one of you guys' doubts. So that's it from my side. I'll see you guys in the next one. Bye.